हेलो फ्रेंड्स, आज हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल में हमारी पृथ्वी एक चैप्टर है क्लास 6 के पर्यावरण के, जो एग्जाम के व्यू से, कंपटीशन एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे पढ़ना बहुत ही रोचक भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। चलिए आज हम शुरू करते हैं सौरमंडल से। सौरमंडल जिसे अंग्रेजी में सोलर सिस्टम बोलते हैं। सोलर सिस्टम बोलते हैं। सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले जानेंगे सोलर सिस्टम होता क्या है। ये सोलर सिस्टम, ये वर्ड आया कहां से। सोलर सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है। सौर मंडल, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। ये जो वर्ड है, ये वर्ड एक लैटिन शब्द से बना है। सौर जिसका अर्थ होता है सूर्य। सूर्य से संबंधित होने के कारण इस चैप्टर का नाम सोलर सिस्टम पड़ा है। जिसका अर्थ होता है सूर्य का परिवार। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट है जिसे जानकारी जानना हमें बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। तो पहले खगोलीय पिंड क्या होता है। खगोलीय पिंड को मैंने खगोलीय पिंड सारी वस्तुएं ऐसे भी बोल सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा तारा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकता है, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। रात के समय जो भी वस्तुएं आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि रात के समय ही चमकेगी, दिन के समय भी चमकता है। जैसे कि सूर्य आपका दिन में ही उगता है, रात में तो उगता नहीं है। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा रात को दिखता है, तारे रात को दिखते हैं। ऐसे जो भी वस्तुएं जो रात के समय, मेनली रात के समय जो हमें आसमान में दिखते हैं, चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, सारे के सारे क्या है, खगोलीय पिंड। अब दूसरा खगोलीय पिंड, तो अब उसके बाद है ग्रह। प्लैनेट क्या होता है। ये भी एक तरह के खगोलीय पिंड ही होता है। यह भी खगोलीय पिंड ही है। खगोलीय पिंड ही है। इसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। इसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। इससे एक पॉइंट और एक बातें और आती है। इसका मतलब है कि किसी के पास तो प्रकाश और ऊष्मा है जी,
तारा के पास तारा, स्टार, स्टार, इसका स्टार के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा दोनों होता है, दोनों होता है। यह भी एक खगोलीय पिंड है, यह भी एक खगोलीय पिंड है। इसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है। ये गैसों के बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं। यह अत्यधिक गर्म होता है, गर्म होता है। जबकि तारा जो है, तारा एक खगोलीय पिंड है, लेकिन इनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। चलिए, ये जान गए। उसके बाद हम लोग जानेंगे नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल सब विभिन्न तारे, विभिन्न तारों के समूह, विभिन्न तारों के समूह मिलकर विभिन्न आकार या आकृति बनाते हैं, तो उसे नक्षत्र मंडल कहा जाता। अब रात के समय जब आसमान में देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ तारे इस तरह से आकार बना रहे हैं। इस तरह से आकार बना, ये जो आकार है, इस आकार को कहा जाए, इस आकार जो ये दिख रहा है, इस आकार को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये आप रात के समय में आसानी से आकाश में देख सकते हैं। इस नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक का जो पहला चैप्टर है सौरमंडल, जिसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें दिया गया है नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण अर्सा मेजर या बिग बियर, उसी का नाम है बिग बियर। और एक है सप्तऋषि। ये सप्तऋषि जो नक्षत्र मंडल है, ये सप्तऋषि बहुत छोटा नक्षत्र मंडल है, लेकिन ये नक्षत्र मंडल का ही अंग है। इसे समझ गए नक्षत्र मंडल के बारे में। अब हम लोग जानेंगे सौरमंडल का परिभाषा क्या होता है, सौरमंडल होता क्या है, अब इसके बारे में जानेंगे। आज इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स और फैक्ट्स हैं जिसे हमें जानना जरूरी था, क्योंकि इसके जाने बगैर हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं, इसलिए इसे जानना बहुत जरूरी था। चलिए अब जानते हैं सौरमंडल क्या होता है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और खगोलीय पिंड। देखिए खगोलीय पिंड आया ना, खगोलीय पिंड जैसे कि उल्का पिंड हो गया। खगोलीय पिंड का उदाहरण आप उल्का पिंड दे सकते हैं।
उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण हुआ है। इससे मिलकर क्या हुआ? सौरमंडल का निर्माण हुआ। इसमें क्या होता है? इसमें मान लीजिए ये सन है, सूरज है, मान लीजिए ये सूरज है, तो इसके चारों ओर इसके चारों ओर जो है ये जो 8 ग्रह हैं, ये 8 ग्रह एक निश्चित पथ पे हम चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य हो गया, यहाँ पे एक ग्रह है बुध, यहाँ पे मान लीजिए शुक्र, पृथ्वी, मंगल, स्पेस में ही थोड़ा सा हम डॉट करके बता दे रहे हैं। बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, यहाँ होगा शनि, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया नेपच्यून, वो यूरेनस, ये 8 ग्रह हैं। सॉरी, ये यहाँ पे होगा यूरेनस, यहाँ पे होगा नेपच्यून। ये आपको दूरी के हिसाब से बना हुआ है, दूरी के हिसाब से बता दी। तो ये जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल क्या होता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और खगोलीय पिंड से मिलकर बना हुआ है। इसमें सूर्य है बीच केंद्र में होता है, इसका प्रमुख होता है, यानी कि सूर्य सौरमंडल का मुखिया होता है, प्रमुख होता है। सौरमंडल का प्रमुख होता है और इसके चारों ओर आप देख रहे होंगे ये जो ऑर्बिट है, सॉरी थोड़ा सा, ये जो आपका ये जो वृत्ताकार पथ है, ये जो वृत्ताकार पथ दिख रहा है आपको, जिसके चारों ओर ये ग्रह, ये सारे ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं, इस वृत्ताकार पथ को कक्षा कहा जाता है। कक्षा, जिसे इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। आप कह सकते हैं सूर्य के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ पे ग्रह या उपग्रह चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, उस वृत्ताकार पथ को ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। आज हमने पढ़ा
खगोलीय पिंड क्या होता है, तारा क्या है, ग्रह क्या है और सौरमंडल क्या है, इसके बारे में हमने जाना है। और इससे आगे डिटेल अगले क्लास में हम देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर इससे आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। और एक प्रश्न आपको जाते जाते दे रहे हैं, इसको आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन भी देंगे। प्रश्न ये है, प्राचीन समय में दिशा निर्धारण के लिए किसकी सहायता ली जाती थी। जवाब आपका सौरमंडल चैप्टर से ही जुड़ा हुआ होगा। एक प्रश्न ये है, प्राचीन समय में दिशा निर्धारण के लिए किसकी सहायता ली जाती थी। तो तारा का लिया जाता था या उपग्रह का, ये आपको है ना ढूंढ के लाना है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आज इतना ही।